हेलो माय नूडल्स, दिस इज मैगी। ओके, 2 मिनट वाली मैगी नहीं है ये, जीती जागती मैगी है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऐसे टीचर्स जो कि अंडररेटेड हैं और बहुत ज़्यादा ओवररेटेड टीचर्स हैं। मे बी तुम्हारे जो व्यूज़ हो सकते हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी अभी सेशंस में आए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो 12th के सेशन में आए तो उन्हें इनिशियली पता चल जाए कि उन्हें किस टीचर से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि वो शुरू में किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, बाद में जाके जब उन्हें एक अच्छा टीचर मिलता है कि हाँ ये मेरे टाइप का टीचर है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस टीचर से ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो जब उनको रिग्रेट होगी यार अब तो आधे से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, हम कैसे करें क्या करें। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि टीचर तो उन्हें मिल जाता है अच्छा खासा, हाँ हमें समझ आ रहा है, बट द थिंग इज प्रॉब्लम पता है क्या होती है? द टाइमिंग मतलब हमें जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे हमें मिल ही नहीं रहा। सो मेन चीज़ है कि तुम फोकस करो टाइमिंग पर, ठीक है, कि तुम्हें टाइमिंग से मिले। अब हम मेन जो पार्ट है हमारा कि कौन से अंडररेटेड हैं, कौन से ओवररेटेड टीचर्स हैं, तो मैं आपको अब वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रही कि ये टीचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे रखी है, या फिर ये बहुत ज़्यादा बेकार है, अच्छा है। मैं कुछ भी ऐसे अपनी पर्सनल जजमेंट भी नहीं पास कर रही हूँ, बट एक अपने व्यूज़ बता रही हूँ कि हाँ भाई मुझे ये अच्छे लगे, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ करेंगे। जो चीज़ मैंने गलत की थी वो चीज़ आप गलत मत करना, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट अंडररेटेड टीचर्स हैं वो हैं सीए पराग गुप्ता। मैं इधर फोटो लगा दी है और आईडी भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वैसे जानते ही होंगे, क्योंकि वो ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट क्या है ना कि उनकी इतनी हाइप नहीं है और उनको इतना ज़्यादा उनके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो मे बी आपको तो पता ही है कि जिसके फॉलोअर्स कम होते हैं, सब्सक्राइबर कम होते हैं, तो उनको लोग फिर कम सजेस्ट करते हैं एक दूसरे को। तो वरना सीरियसली मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया था जब मेरे 12th के 2-3 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे। मे बी मैंने अगस्त सितंबर में स्टार्ट किया था, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भाई मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि काश यार पहले पढ़ लेती तो कहाँ से कहाँ होती मैं आज, है ना। तो इस चीज़ का रिग्रेट तुम्हें ना हो बाद में, यही इसलिए डेट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, ओके, है ना। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस टीचर से तुम पढ़ने वाले हो उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए ना। रिसर्च जो तुम कर रहे हो, रिसर्च किस बेसिस पे करते हो? जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दिल की भी सुनना है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक कि जो पराग सर हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मैथ हो गया, तो टीचर्स ने कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा करा दिया, अच्छे से कराया, हमें आगे समझ, हम बोल रहे हैं कि भाई कितना इजी चैप्टर है, कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट जब हम क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज पे आते हैं देन हमें वहाँ अपनी लेवल पता चल जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन था हमारा ये कि हमने ये क्यों चूज़ की स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ से रिलेट किया होगा कि जैसे ही हमने लाइक अकाउंटेंसी का हमने उसके लेक्चर्स देख लिए, हमने कॉन्सेप्ट समझे, जैसे हम क्वेश्चन करने आते हैं उस कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन होंगे, मान के चलो लेट अस अज्यूम कि 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज़ है, अलग अलग कहीं ना कहीं ट्रिकी पॉइंट आ जाता है, जो कि हमको अगर वो हमें ट्रिकी पॉइंट पहले ही हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हमें मिल जाए और हमने ऑलरेडी वो ट्रिकी पॉइंट्स नोट्स में उतार रखे हैं, तो जब वो क्वेश्चन आएगा ना हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा ही नहीं, क्योंकि वो हम पॉइंट देख चुके हैं, चाहे हम कॉपी में देख के जब क्वेश्चन कर रहे हैं, पर एटलीस्ट हमें ये तो नहीं लगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कॉन्सेप्ट में, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन तो नहीं होगा। और यही पॉइंट है भाई, मेरा कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हुआ शुरू के, क्योंकि जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा ईजी है, क्वेश्चन करने से टिपिकल, तो ये चीज़ ना हो इसलिए, ठीक है। तो पराग सर यही कराते हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन से 5 कॉन्सेप्ट यूज है, तो वो 5 कॉन्सेप्ट को पहले से ही नोट्स में करा देते हैं। तुम्हारी वो एक बुक कॉपी बनवाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कॉपी बनवाते हैं, उसमें सारे फॉर्मूले हो गए, जितने भी वो नोट्स बनाते हैं सब चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें सब कुछ कवर होगा, एंड देन जब तुम लास्ट में तुम्हारे जब एग्जाम से पहले जो एंड ऑफ मंथ होते हैं, एंड मंथ्स, तो उसमें ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो नोट्स, ठीक है। मैंने खुद किया था, उनको पढ़ के देखना, ठीक है। मतलब लाइक एक पॉइंट है मैं बताती हूँ तुम, है ना, कि क्या होता है कि हमारे अकाउंटेंसी के पहले चैप्टर में एक पॉइंट आता है स्टैम्प एक्ट, जो कि बुक में नहीं है, कहीं भी नहीं है, बट ये एमसीक्यू उठ के आ जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स कराती ही नहीं है इसको, है ना। कराते हैं तो जब मैराथन्स होती हैं लास्ट की जब कराते हैं, और वो पॉइंट वो पराग सर ने हमें पहले दिन से ही करा दिया था,
पहली बुक का जो था, ठीक है। तो यही चीज़ ऐसे तो टीचर हमें ग्रैब करना है, तो वही चीज़ है कि एक CA पराग गुप्ता को मैं सजेस्ट करूंगी, ठीक है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। और वंस मोर कि मैं किसी पे ये नहीं बोल रही कि कोई ज़्यादा अच्छा कोई ज़्यादा बुरा, बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर कर रही हूँ। आई होप कि तुम इस चीज़ को समझो और पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। अदरवाइज ये सब तुम पे डिपेंड करना है, तुम्हें अपने आगे की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तुम्हें किससे समझ आ रहा है कैसे समझ आ रहा है, वो सब हर चीज़ तुम पे डिपेंड करेगी, बट अच्छा चूज करना, ठीक है। ओके, सो अब हमारा क्या स्टार्ट करें हम, सेकंड टीचर जो है गौरव जैन ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कर रखा है, बट मैंने काफ़ी सारी उनकी वीडियोस देखी थी। क्या है ना, उनकी क्लिप्स आती हैं लाइक 10 मिनट 15 मिनट, कैसे इकोनॉमिक्स के लिए हो गया हमारा कि वो शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे BST है हमारी, अब उसमें हम पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो हमें कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे रट्टाबाजी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ना शॉर्ट टाइम के लिए हमें शॉर्ट वीडियो चाहिए, जिससे हम जल्दी जल्दी खत्म करें, जल्दी जल्दी फिनिश, एंड देन अपना खुद से रटना है, पढ़ना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारा आंसर बहुत एप्रोप्रिएट हो जाए, तो वो चीज़ करनी होती है। तो उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं, अगर तुम देखना चाहो तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। अब ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मैं ओवररेटेड टीचर्स बताने से पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि जो अंडररेटेड टीचर्स हैं, ओवररेटेड टीचर्स हैं, दोनों ही बढ़िया हैं। बट ना मेन चीज़ होता है ना, एक अच्छा बच्चा वही होता है कि वो ना लाइक टॉपर्स होते हैं, तो वो अंडररेटेड टीचर्स ओवररेटेड टीचर्स को ना साथ में लेके चलते हैं, लाइक कि कहाँ हमें अंडररेटेड टीचर से पढ़ना है, कहाँ ओवररेटेड टीचर से पढ़ना है। जैसे कि मैंने अंडररेटेड टीचर से पढ़ा था सबसे पहले, जैसे ही मेरे जो सेशंस स्टार्ट हुए थे, जब मुझे पता चला कि ये इससे मुझे समझ आ रहा है, ये बहुत अच्छे सर हैं, तो मैंने जब वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, अपना सिलेबस खत्म किया उन सर से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे लास्ट के 2 मंथ, जिसमें हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, ठीक है। उसके लिए अब हमें यूज़ करने होते हैं अपने ओवररेटेड टीचर्स, क्योंकि उनकी मैराथन्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके जो लास्ट टाइम रिविजन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस PYQs होते हैं काफ़ी A1 होते हैं, वही क्वेश्चंस कराते हैं जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट उठ के आ जाता है। लाइक इस बात पर मुझे काफ़ी सारे बच्चे गाली देने वाले हैं, बट कैसे रजत सर हो गए हमारे, रजत सर, और हो गए सुनील पांडा सर। सच बताऊं सीरियसली, मैंने उनसे पढ़ने की कोशिश करी, बट मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था, पता नहीं क्यों, जो चीज़ मुझे फील ही नहीं हो पाई कि शायद ये टीचर्स मेरे लिए नहीं बने और ना मैं उनके लिए बनी, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रही थी उस टाइम पे। तो यही सेम सिचुएशंस तुम्हारे साथ अकर हो सकती हैं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए कि, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, जैसे ही लास्ट के मंथ आए या फिर पेपर से पहले जो 10 दिन का गैप मिलता है, तो उस टाइम में मैंने ओवररेटेड टीचर्स को यूज़ किया, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत A1 है, और टॉप मतलब टॉप टीचर्स कॉमर्स के लिए टॉप टायर में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, समझ जाओ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ओके, सो तुम्हें क्या करना है, लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना, उसमें ना अब तुम इनसे पढ़ो। लास्ट में क्या है ना, क्वेश्चंस कराते हैं, ये वो क्वेश्चंस कराते हैं, इनकी रिसर्च करने के बाद कराते हैं ये क्वेश्चंस, है ना, और ये जो क्वेश्चंस कराते हैं वही डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो तुम्हें यही चीज़ करनी है कि तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस करो। लास्ट के जो 10 मंथ होते हैं उसमें क्वेश्चन सीरीज होती है, इनकी शॉर्ट सीरीज होती है। तो देखो, सुनील पांडा सर की जो क्वेश्चन सीरीज है उनको फॉलो करना, रजत सर की जो क्वेश्चन सीरीज है उनको फॉलो करना। रजत सर के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लो लेवल, मतलब आई मीन कि थोड़े कम डिफिकल्ट होते हैं, पर सुनील सर के जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर तुमसे ना बने तो ये मत समझना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन होने लगे, तो ये मत समझना मुझे कुछ नहीं आता, उनके कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, मुझसे भी नहीं होते थे, ओके। और अब तुम काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि दीदी आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो, तो क्या मतलब तुम क्यों सजेस्ट कर रहे हो। तो मेन चीज़ मेरी 94.2% बनी थी, दिस इज़ क्वाइट गुड। मैंने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हाई थी मेरी, बट अब जो है सो है। एक बार तो ये इस साल जो मार्किंग हुई है OSM, उसके चक्कर में ये सब चीज़ें हो गई हैं, बट इट्स ओके, लीव इट, है ना। तो बैक टू द पॉइंट इज़ कि तुम्हें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। जो मेरा जो कंटेंट है वैसे तो ओवररेटेड अंडररेटेड पे था, कहीं ना कहीं मेरा मोटो जो सबसे ज़्यादा था वो तुमको समझाना था कि तुम टीचर्स का कैसे तुम्हें यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज तुम्हारे सामने हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मेन चीज़ है कि तुम उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑन क्लास 12th एंड स्पेशली मैं पर्टिकुलरली कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो उन्हीं पर वीडियो शेयर करूँगी, ओके। सो अगर तुम्हें और ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए पर्टिकुलर, कैसे अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजीज़ क्या थी मेरी, इकोनॉमिक्स की क्या थी, BST की क्या स्ट्रेटेजी थी, इंग्लिश की भी बता सकती हूँ मैं तुम्हें, है ना, कोई भी सब्जेक्ट की चाहिए, देन तुम कमेंट कर सकते हो, देन आई विल शेयर टू यू। और तुम बस ये है कि मैं लास्ट में वंस मोर और एक और बार कि यही बोलना चाहूँगी कि मेरे जैसे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आएंगे तुम्हें बताएंगे, बट
लास्ट में जो एंड गेम होता है ना वो तुम पे डिपेंड करेगा. इट्स ऑन यू, इट्स टोटली ऑन यू. यू हैव टू चूज दिस और दिस वन. ठीक है. उस अगर तुम्हें ना हम पढ़ा चाहता है, तुम पढ़ोगे आगे भी